ये है दुनिया का सबसे पावरफुल घर, लेकिन मजे की बात सुनो, ये किसी स्टेट में आता ही नहीं है। जी हाँ, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी किसी भी स्टेट का हिस्सा ही नहीं है और यहीं पर है वो जगह जहां बैठकर लिए जाते हैं दुनिया के सबसे बड़े फैसले, व्हाइट हाउस। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे एक अलग शहर बनाया गया सिर्फ सरकार के लिए, क्यों यहाँ पर सिस्टम बाकी अमेरिका से अलग है और क्या सच में यहाँ से पूरी दुनिया कंट्रोल होती है। साथ ही हम जाएंगे लिंकन मेमोरियल, वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट और जानेंगे इनके पीछे छुपी असली कहानी। तो वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज आप अमेरिका को नहीं उसका सिस्टम समझने वाले हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए सीरीज के एक और वीडियो में। अभी मैं हूँ वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी क्यों बना, क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। यह है मेरा होटल मोटो। इसके लिए मैंने पे किया है 26,000 2 नाइट्स का। फिलहाल हम लोग यहाँ से जा रहे हैं व्हाइट हाउस के लिए। व्हाइट हाउस के लिए हम लोग को यहाँ से लेनी है मेट्रो। मेरे पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पे है मेट्रो। तो यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए बहुत सिंपल है, गूगल में जाना है और मैंने व्हाइट हाउस डाला। उसके बाद आपको यहाँ पर मेट्रो कार्ड भी चलता है, लेकिन उसको $2 देना पड़ेगा, वो नहीं दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर टैप इन कार्ड भी चलता है, तो हम लोग टैप इन कार्ड से जाएंगे और व्हाइट हाउस चलते हैं। बहुत कुछ है, इसका नाम एक्चुअली ये स्टेट में नहीं आता है। जैसे हमारा दिल्ली सिटी भी है और वहाँ पे गवर्नमेंट रूल भी करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये 50 जो स्टेट है, इसके अलावा ये सिंगल स्टेट बनाया गया है। ये है मेट्रो स्टेशन जहाँ पे हम लोग जाने वाले थे, लेकिन मेट्रो में हमें ऐसा हो रहा था कि हमें चलना ज़्यादा पड़ रहा था और यही चीज़ मेट्रो बस है यहाँ पे, तो D20 हमको लेके जाएगी सीधा वहाँ पर। तो यहाँ पे चलने का कम हो रहा था, तो मैंने ये सोचा कि चलो जब पैसा देना ही है तो फिर कम चला जाए। अब ये जो एरिया है ये है चाइना टाउन। ये एक्चुअली सिटी के सेंटर में आता है और ये चाइना टाउन हर कंट्री या हर स्टेट में यहाँ पर एक चाइना टाउन है। जो मेट्रो का सिस्टम ऐसा है कि आप स्मार्ट कार्ड यूज़ कर सकते हो, तो टैप एंड पे चलता है। मेट्रो बस में भी चलेगा, मेट्रो रेल में भी चलेगा। और अगर आप सिंगल राइड करते हो तो कैश का चार्जेस अलग होता है, ज़्यादा होता है, और अगर आप कार्ड से करते हो तो कम होता है। हम लोग कार्ड यूज़ करेंगे और इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली अगर आपका जैसे जो एक डे कैपिंग होता है उससे ज़्यादा अगर होता है तो आपको राइड फ्री हो जाती है। यहाँ पर भी ऐसा सिस्टम है। तो सिटी है, इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसीलिए इसका नाम वॉशिंगटन डीसी है। 1790 में अमेरिकन को आज़ादी मिली, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो भाई ऐसा डिस्ट्रिक्ट रखते हैं या ऐसा सिटी रखेंगे जिसमें किसी का रूल ना रहे, कोई स्टेट का रूल ना हो। तो इसीलिए इसको अलग से बनाया गया। यहाँ पर प्रेसिडेंट रहते भी हैं, काम भी करते हैं, प्लस जितने भी कांग्रेस है, तो ये जैसे हमारे इंडिया में कांग्रेस है वैसे यहाँ पे भी कांग्रेस है, वो लोग भी यहाँ रहते हैं, यहीं पे उनका ऑफिस है। तो ये एक पॉलिटिकल हब है यहाँ का मेन। और ये जो बनाया था जॉर्ज वॉशिंगटन ने बनाया था उस जमाने में 1790 में। तो ये रूल अभी भी फॉलो हो रहा है। तो ये यहाँ पे किसी का राज नहीं है, यहाँ पे कोई स्टेट का लॉ फॉलो नहीं होता। यहाँ पे इनका खुद का लॉ है, फेडरल लॉ, वो फॉलो होता है। अब आपसे बात करते करते हमारी बस आ गई है। अब यहाँ पे मैं बस में उतारा, लेकिन लेकिन यहाँ पे शायद कहीं आग लगी है जबरदस्त। ये किसकी गाड़ी जा रही है? अब ऐसी फायर ब्रिगेड अगर निकली, यानी कुछ ना कुछ बड़ा केस हुआ है। एक और देखिए, ये पैराडाइम, ये फायर ब्रिगेड जा रही है। देखिए अब इसमें अगर ये जो है इसके सामने अगर आपकी गाड़ी पार्क है ना, इतने एरिया में आपको पार्क नहीं करना गाड़ी। देखो एक और आई भाई, जबरदस्त आग लगी भाई। तो ये मैं बता रहा था कि ये जो है ना, ये इसको चलो आ जाओ क्रॉस कर लेते हैं। ये क्या चीज है? ये होता है कि फायर टैंक या फायर टैंक बोलते हैं। जब यहाँ पे आग लगती है तो उसके सामने आपको आगे पीछे गाड़ी पार्क नहीं करनी है। अगर आप गलती से भी पार्क कर देते हो, जैसे ये पार्क है गाड़ी, अगर इसी के सामने यहाँ पे फायर टैंक है
ऊपर आ गई, 2 आ गई। देखो कितनी आ रही है, मैं बहुत जबरदस्त आग लगी है भाई। तो मैं ये बता रहा हूँ इसके आगे, हाँ 7 गाड़ी निकली टोटल। इसके सामने अगर आप पार करते हो तो ग्लास फोड़ के आपका ये लोग वो पाइप निकाल लेते हैं, तो इसलिए इसके सामने कभी भी पार्क नहीं करना है। टिकट तो मिलता ही है, लेकिन आपकी गाड़ी डैमेज होगी वो अलग, तो वो बहुत ध्यान रखना है आपको। चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं व्हाइट हाउस की तरफ चलते हैं। ये आ गए हम लोग गार्डन के पास, वो सामने वहाँ पे व्हाइट हाउस है। इतना चलना पड़ता है आप लोग थोड़ा सा, और वहाँ से पीछे कहीं हमारा बस स्टॉप था, वहाँ से चल के हम लोग अभी आए और ये आ गए हम लोग। तो आ गए हैं हम लोग सबसे पावरफुल एड्रेस, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एड्रेस, 1600 पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू, वॉशिंगटन डीसी। यहीं पे बैठते हैं यहाँ के अमेरिका के प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर से ही राज किया जाता है, खाली अमेरिका पे नहीं पूरी दुनिया पे। और ये जो बना था, अच्छा एक फन फैक्ट बताऊँ आपको, यहाँ पे बहुत सारे प्रेसिडेंट हुए, सारे प्रेसिडेंट लोग इस घर में रह चुके हैं सिवाय एक के, और उनका नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन। क्योंकि जब जॉर्ज वॉशिंगटन प्रेसिडेंट थे उस समय ये नहीं बना था, तो उसके बाद 1800 के बाद ये बना था। तो यहाँ पर काफी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे अभी हमारे पीछे ही आप देखो, अगर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट चलता रहता है कि भाई कोई कभी ना कभी तो सुनवाई हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, और सबसे अच्छा फोटो और वीडियो आपको यहीं से मिलता है। और यहाँ पे 24 घंटा सिक्योरिटी रहते हैं, स्नाइपर्स होते हैं ऊपर। अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इतनी भीड़ कम है, वरना अगर होते तो बहुत लोग होते। यहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसका नाम है लफार्ड स्क्वायर, आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है। यहाँ से एक प्लेस जाएंगे, नेशनल मॉल बोलते हैं, जहाँ पे जितने भी पुरानी चीजें हैं, यानी जॉर्ज वॉशिंगटन, अल्बर्ट या मतलब लिंकन, जितने भी हैं सारी चीजें आपको वो स्क्वायर में ही मिलते हैं। यानी वो इतना ही एरिया, आप लोग मेन एरिया जो है घूमने के लिए वही एरिया है, उसी में सारे मॉन्यूमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, जो इसी के पास है। गूगल करना है, थोड़ा चल के जाएंगे तो 20 मिनट है, और अगर गाड़ी से बस से जाएंगे तो आपका 2 स्टॉप है। आप पीछे रह गया व्हाइट स्क्वायर, और वहां से चल के हम लोग अभी यहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे सारे मॉन्यूमेंट है, यानी जितने भी मॉन्यूमेंट है सब वॉकेबल ही है। और अभी फूड ट्रक से हमने एक शेक लिया है, मिल्क शेक, जो राधा जी खा रही हैं। ये लगभग $8 का है। सर्दी भरपूर है, लेकिन स्टाइल में कमी नहीं होनी चाहिए। आज पुलिस मैन बन के घूम रही है, पुलिस वुमेन। तो हमारी इंस्पेक्टर साहिबा, हमें वहां चलना है सीधा। तो अभी हम लोग आए हैं वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, यानी एक जो ड्रग्स एडिक्ट जो लोग ऑफ हो गए थे उनके बारे में एक छोटा सा एक प्रोग्राम हो रहा है। तो यहाँ पर सारे जो हैं अपने अपने जिन्होंने अपने फादर या अपने डॉटर या भाई को लॉस किया है, उसकी फोटोज है, प्लस ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, क्या लॉसेस होते हैं, सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। भाई यहाँ पे ये बहुत बुरी चीज है ड्रग एडिक्ट, लेकिन उसके लिए इतना ओपनली बात करना ये भी बहुत अच्छी बात है। इंडिया में तो मैंने ऐसा देखा नहीं, इतना भी वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के सामने लोग कर रहे हैं। चलिए अपने तो वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट में जाना है। अभी ये है वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, बस इसी के सीध में अगर आप देखोगे वो है यूएस कैपिटल विजिटर सेंटर, जहाँ पे सब हिस्ट्री सब बताया गया है। और इसी के सामने है वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल। अगर मैं जूम करके दिखाऊं, वहाँ पे लेफ्ट राइट की तरफ से यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट आते हैं। मतलब ये सेंटर में पड़ता है, ये एक्चुअली सेंटर में दिखता है ये वाला। तो यहाँ पे जाओगे इस तरफ भी है, ये पूरा स्क्वायर ही है। तो ये सेकंड मेमोरियल है, फिर उसके बाद मार्टिन लूथर है, सारे मॉन्यूमेंट इधर ही है। अब चलते हैं यहाँ से जाते हैं, उस तरफ जाते हैं। बाकी इसमें अगर आपको आना हो, चलो इसमें आना है तो इसके टिकट ऑनलाइन भी निकलती है, एक दिन पहले भी मिलती है, वॉकिंग टिकट भी मिलती है। देख रहे गाड़ी, ये गाड़ी एक पाँव से चलती है, ऐसे पागल लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो प्रोटेस्ट था जो मैं आपको दिखा रहा था, वो प्रोटेस्ट वहाँ पे अभी भी हो रहा है।
ठीक है, उसी के सामने था। लेकिन यहाँ पे भी एंट्री फ्री टिकट है, लेकिन हमारे पास टिकट अवेलेबल नहीं है तो हमको नहीं, क्योंकि अगर हम लोग कल की निकालेंगे तो कल जाने मिल सकता है। पूरा ओपन स्पेस है, इतना ओपन स्पेस बहुत है यहाँ, तो वॉशिंगटन डीसी में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे वॉकिंग करके आपको सब जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बस चलती है, वो जो बस चलती है ठीक कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि बस आपको बस के लिए भी चल के जाना पड़ेगा, फिर वहां से उतर के फिर जाना पड़ेगा उधर, वो सेंस नहीं बनता। तो यहाँ से चलते जितना आप देख पाओ। हम मेमोरियल पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो जितने भी खंबे हैं ना, ये सारे मेमोरियल लिखे हैं। देखिए साउथ डकोटा, कोलोराडो, नेवाडा, फिर कांसास, ये सब स्टेट्स के नाम है। और ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन दिखाया है। इस तरह से ये लोग ने ये बनाया है। और यहाँ पर ये पुल है, वहाँ से शुरू होता है पेनिसिलिया, जॉर्जिया, पेनिसिलिया, जॉर्जिया, फिर मैनचेस्टर, साउथ कैरोलिना, पूरा बनाया है इन्होंने। ये एक्चुअली पुल है और आगे जाके भी है, अपने आगे चलते हैं। जितने स्टेट हैं उसके हिसाब से सब लगे हैं। खाली एक नंबर जाने के लिए कितना चलना पड़ रहा है? 1 किलोमीटर। एक नंबर जाने के लिए 1 किलोमीटर चलना पड़ रहा है मुझे। तो चलो वहां से आ जाते, वापस लग गए उधर। अभी हम लोग मेमोरियल जा रहे थे, वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल। अभी ये गैलरी आई है, लेके जाएगी, अभी उधर जाके चुपचाप खाएगी, फिर भूख लगी, खाने लग गई। एक्चुअली जो हम लोग वहाँ पे थे ना, वही मेमोरियल था ये वाला, ये वर्ल्ड वॉर 2 का मेमोरियल था। अब ये जो एक्चुअली है ये तो लिंकन मेमोरियल है। ये वाला जो है लिंकन मेमोरियल है। यहाँ पे वियतनाम जो मेमोरियल है वहाँ पे है, और इस तरफ है कोरियन मेमोरियल। तो पहले चलते हैं लिंकन मेमोरियल। ये जो है रिफ्लेक्टिंग पूल है, अभी यहाँ ये है, ये वियतनाम मेमोरियल इस तरफ है, और ये कोरियन वॉर मेमोरियल है इस तरफ। ये लिंकन मेमोरियल स्टेज है यहाँ पे, और ये जो रिफ्लेक्टिंग पूल है वो ये है। पूरा जो है सब इसी में है, स्क्वायर में ही। अभी ये जो है ये भी एक इवेंट है, ये लिंकन मेमोरियल के सामने। और ये इवेंट बहुत अजीब है, क्योंकि यहाँ पर जो सुसाइड रेशियो है बहुत ज़्यादा है अमेरिका में, उसको प्रिवेंट करने के लिए इवेंट बना है। तो आ गए हम लोग इब्राहिम लिंकन के मेमोरियल में। यहाँ पर अंदर एक उनकी मार्बल से बनी हुई स्टैचू है 19 फीट की, जो सीधा देखती है जो वॉशिंगटन मेमोरियल उसको, और साथ ही साथ रिफ्लेक्ट होता है पुल का रिफ्लेक्शन। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको रिफ्लेक्शन दिखता है, देखिए ये बहुत प्यारा लगता है, और रात को तो और सुंदर लगता है। तो यही चीज अभी अंदर जाकर देखते हैं कैसा है स्टैचू। ये जो स्टैचू है इसी के पास में, ये इनका सेकेंड मार्च को 1865 में ये स्पीच दिया था उन्होंने, इनका पूरा लिखा हुआ है पूरा। और उसमें यही लिखा गया है, इसमें यही लिखा गया है कि स्लेवरी खत्म करना है, बहुत सारा सिविल में नुकसान हुआ है, ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं बाहर, और यहाँ पर एक्चुअली नाइट में बहुत मजा आता है। अब हम इसके राइट साइड में, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं एग्जैक्टली यहाँ पे, मेरे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दो जो वॉर होते हैं, सॉरी दो जो मेमोरियल है, एक तो यहाँ पर है वियतनाम वुमेन वाला, और यहाँ पर है कोरियन वाला। चलिए चलते हैं आगे, और भी बहुत सारा कुछ है। इस स्क्वायर में इतना बड़ा स्क्वायर है, और ये यहाँ पर आपको रिफ्रेशमेंट के नाम पे बहुत कुछ मिलेगा, तो वो भी आप यहाँ पे जैसे नाश्ता वगैरह आपको करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी सुसाइड करते हैं उसको मोटिवेशन देने के लिए यहाँ पे ये इवेंट हो रहा है, ठीक है। तो बहुत मायने रखते हैं यहाँ पे सुसाइड नहीं करना, मतलब यहाँ पे बहुत लोग नहीं चाहते कि लोग सुसाइड करें, इसीलिए कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं
और ये 18 साल से एक्सपेरिमेंट हो रहा है। लेकिन हम लोग, हमारे पास ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है अनलेस कोई शादीशुदा हो। जैसे मैं शादीशुदा हूँ तो मेरे पास रोज मोटिवेशन रहता है आत्महत्या करने का, लेकिन मैं मोटिवेटेड रहता हूँ, तो इसके लिए हमें जरूरत नहीं होती। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ऑलरेडी इतना बहुत दुख होता है और वो हमारे साथ ही रहता है, जरूरत नहीं होती मोटिवेशन की। साथ में मिल रहा है अभी भी दुख साथ में घूमना है हमारे, तो इसके लिए ऐसी होता रहता है। और ये अब यहाँ पर देखिए हम लोग है ना, वहाँ पे वियतनाम में गए थे तो वहाँ पर कुछ ज्यादा लोग नहीं, लेकिन कोरियन में लोग बहुत मिल रहे हैं। ये कोरियन वॉर है, एक कोरियन वॉर म्यूजियम है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो है ना, टोटल ये लोग हैं 19 सोल्जर्स जो एसएस के बने हैं। इसके वॉल, इसकी एग्जैक्ट पीछे वॉल है ना, वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे फोटोज हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से तो जब सूरज यानी ग्रेनाइट पे जो फोटोज है ना, वो एक्चुअल फोटो है। और ये जितने भी दिख रहे हैं 7 फुट लंबे हैं, 7 फुट लॉन्ग। तो वहाँ पे रह गया कोरियन वॉर, और इसी में हम लोग जा रहे थे तो यहाँ पर ही है आपका मार्टिन लूथर, यहीं पे कहीं है, सामने ही है। ये जब हम लोग यहाँ से आए ना मार्टिन लूथर के लिए, तो हम लोग को लगा सिंपल पत्थर, उधर से पत्थर लिख रहा है, कुछ लिखा हुआ था उस वॉल पे। जैसे ही आया सामने तो मार्टिन लूथर का पोर्ट्रेट बना है, पूरा स्टैचू है। ये आ गए हम लोग पूरा मेमोरी में। आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप। तो इसका मतलब है ये जो है मार्टिन लूथर जो थे, जो आपको दिख रहा पहाड़ को चीर के खड़े हैं, ये बताना चाहते थे इक्वालिटी। यानी कोई भी आदमी यहाँ पर उसके स्किन कलर से नहीं जाना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन जाना चाहिए उसके। ये कोई प्रेसिडेंट नहीं थे, लेकिन आपको ये नेशनल हॉल है, उसमें आपको उनका मॉन्यूमेंट मिलेगा। और अभी जो शाम होती है तभी इनका जो पुतला है, ये पुतला करीब 30 फीट का है। तो ये पुतला काफी निखर के आता है, ऐसा सूरज चमकता है इस पे। तो इन्होंने काफी बहुत अच्छी स्पीच दी थी इनइक्वालिटी के ऊपर 1963 में, जिसमें 1964 में सिविल राइट पास हुआ था। फिर उसी नेक्स्ट ईयर 65 में वोटिंग राइट इनको पास हुआ था। जो भी ब्लैक अमेरिकन अफ्रीकन रहते थे उनको सारी चीजें मिली। तो काफी सारा चीजें किया है, लेकिन अफसोस की बात है 1968 में इनको मार दिया गया। तो कुछ जैसे हमारे महात्मा गांधी थे, वो भी इक्वालिटी पे बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे, वैसे ये भी थे। इन्होंने बिना लड़े, बिना कुछ किए, बिना वॉर किए सिविल राइट्स लाई, काफी सारा चीजें किया, इसलिए इनको माना जाता है। उसी की याद में ये मॉन्यूमेंट यहाँ पे रखा है। यहाँ पे आप आइए, उनकी स्पीच को स्टडी कीजिए, पीछे लिखा, बहुत बड़ी प्यारी स्पीच लिखा था उन्होंने। और सबसे अच्छा, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा नदी है, ये जो लेक है, यहाँ पे आप आइए, रिलैक्स कीजिए, शाम का समय आप यहाँ पे बिताइए। तो यहीं पे मैं सोचता हूँ अपना वीडियो खत्म करूँ, बहुत प्यारा मौसम है। अब यहाँ पे हम लोग अपना वीडियो करेंगे एंड। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको वॉशिंगटन डीसी के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कैसे ट्रैवल करना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे अपना होटल खाना खाने। अगर लगा तो वीडियो बनाएंगे, वरना हम लोग ये मेरा लास्ट होगा आज के दिन का। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, किसी को जाना हो वाशिंगटन डीसी के बारे में। और मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और हाँ, आज का ट्रैवल खर्चा भी जल्दी से बता देता हूँ। आज मैंने बस का रिटर्न टिकट लिया 400 रुपया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं वॉशिंगटन डीसी पहुंचा कैसे, तो जल्दी से पूरा ब्रेकडाउन बता देता हूँ। डेट्रॉइट से वॉशिंगटन डीसी की फ्लाइट पड़ी 50,000 रुपया। ओहायो से डेट्रॉइट एयरपोर्ट आने का खर्चा उबर का 15,000 रुपया। एयरपोर्ट से होटल आने का खर्चा 9,300 और आज के खाने का खर्चा हमारा हुआ 4,200। यानी पूरा ट्रिप सस्ता नहीं है, लेकिन अगर आप प्लानिंग सही हो तो मैनेज किया जा सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वॉशिंगटन डीसी का बाकी बचा हुआ हिस्सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।